ज्ञान संकाय के द्वितीय वर्ष के भौतिक रसायन शास्त्र के वीडियो श्रृंखला में आज हम इस वीडियो के अंदर तीसरी एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग पढ़ते हैं। कोलराउस नियम जो पढ़ा था उसकी दो एप्लीकेशन हमने ले ली और क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता की गणना करना। अनंत तनुता पर दुर्बल वैद्युत अपघट्य के तुल्यांकी चालकता की गणना करना। चलो बढ़ते हैं आगे। हमने पिछले वीडियो में, आपको ध्यान है बच्चों, कि हमने जो हैं स्पेरेंजली सॉल्युबल साल्ट्स की सॉल्युबिलिटी निर्धारित कैसे की जाती उसको निकाला था। अल्प विलेय लवणों की विलेयता का निर्धारण किया था। आज हम ले रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना, वो भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो करते हैं। सिंस वीक इलेक्ट्रोलाइट like acetic acid CH3COOH, like acetic acid does not dissociate completely, चूंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे कि CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य, चूंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य एसिटिक एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड है वो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है। हेंस अतः इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सच इलेक्ट्रोलाइट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग HCl, सोडियम एसीटेट एंड सोडियम क्लोराइड। अतः ऐसे वैद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकता का निर्धारण हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम एसीटेट और सोडियम क्लोराइड को प्रयुक्त करके उपयोग में लेकर निकाला जा सकता है। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य जैसे कि एसिटिक एसिड का कंप्लीटली वियोजित नहीं होता है, पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होता है, इसलिए इसकी चालकता का निर्धारण जो है, इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का निर्धारण है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम एसीटेट और NaCl इस प्रकार के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यूज करके निकाला जा सकता है आसानी से, क्योंकि ये वियोजित होते हैं और दुर्बल वैद्युत अपघट्य वियोजित नहीं होते हैं। तो इन तीन प्रबल विद्युत अपघट्यों को प्रयुक्त करके हम आसानी से तुल्यांकी चालकता का निर्धारण कर सकते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य का। तो देयरफॉर इसलिए नंबर 1 पहले HCl को काम में ले रहे हैं। सो लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ HCl इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ HN प्लस लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ क्लोराइड आयन एंड दैट इज इक्वल टू X। इसको X कहते हैं और समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया हमने इसको। लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ HCl इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ HN प्लस लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ क्लोराइड आयन एंड इट इज इक्वल टू X और इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया हमने। और ये जो हैं वो कोलराउस के नियम के अनुसार है कि किसी भी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता उसके रचक आयनों के बराबर होती है। तो ये हमने ले ली, जिसमें ये X हैं, हमने इसको निकाल दिया। दूसरा लेते हैं, ये HCl हो गया हमने। अब लेते हैं सोडियम एसीटेट, तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ सोडियम एसीटेट विल बी इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ सोडियम आयन प्लस लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ एसीटेट आयन एंड इट विल बी इक्वल टू Y। ये हो गई समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम क्लोराइड, तो इसके लिए लेते हैं और ये आ गया यहाँ पे लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ NaCl इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ सोडियम आयन प्लस लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ क्लोराइड आयन। ये सोडियम क्लोराइड के लिए हो गया और इसको कहते हैं Z, इट इज इक्वल टू Z एंड इक्वेशन नंबर 3। तो इस प्रकार से हमने देखा कि तीनों इलेक्ट्रोलाइट की हमने X, Y, Z वैल्यू निकाल दी हैं, यानी कि तीनों इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल दी है। दैट इज
lambda infinite of HCl is equal to lambda infinite of HIN plus lambda infinite of chloride ion given by X and is equation number 1. Lambda infinite of sodium acetate is equal to lambda infinite of sodium plus lambda infinite of acetate ion and is given by Y and called as equation number 2. Similarly, lambda infinite of sodium chloride NaCl is equal to lambda infinite of sodium ion plus lambda infinite of chloride ion that is given by Z and is shown in equation number 3. तो इस प्रकार से इक्वेशन 1 प्राप्त होगी HCl के लिए, सोडियम एसीटेट के लिए इक्वेशन नंबर 2 और सोडियम क्लोराइड के लिए इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हुई. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2 एंड सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 वी गेट. अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने तथा उनमें से समीकरण 3 को घटाने पर तो जोड़ देते हैं लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ HCl प्लस लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ सोडियम एसिटेट CH3COONA माइनस लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो क्या हो जाएगा? सो देखिए, लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ HCl प्लस लैम्डा इन्फिनाइट सोडियम एसिटेट, इन दोनों को जोड़ दिया और इसमें से माइनस कर दिया लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ NaCl का. तो HCl के लिए क्या थी वैल्यूज़? लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ HIN प्लस लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ क्लोराइड आयन, ये HCl की होगी, प्लस सोडियम एसिटेट के लिए लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ सोडियम आयन प्लस लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ एसिटेट आयन. ये इन दोनों वैद्युत अपघट्य HCl और सोडियम एसिटेट क्या हो गया? अब माइनस, सो माइनस की वैल्यू दे रखी, देखो, माइनस लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ सोडियम प्लस लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ क्लोरोडियम, ये हो गया सोडियम क्लोराइड के लिए. अब इसके अंदर ये जो इक्वेशन हमें मिली है, इसके अंदर देखो, ये क्लोराइड आयन जो है इस क्लोराइड आयन से कैंसिल हो गया. ये सोडियम आयन की जो वैल्यू है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की इनफाइनाइट डायलेशन पे, वो इस सोडियम क्लोराइड के सोडियम आयन से कैंसिल हो गई. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के क्लोराइड आयन की इनफाइनाइट कंडक्टेंस सोडियम क्लोराइड के क्लोराइड आयन से निरस्त हो गई, कैंसिल हो गई, और सोडियम एसिटेट के सोडियम आयन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सोडियम क्लोराइड के सोडियम आयन से निरस्त हो गई. तो अल्टीमेटली क्या बचा हमारे पास में? सो लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ HCl प्लस लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ सोडियम एसिटेट माइनस लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ NaCl विल देन बी इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ HIN प्लस लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ एसिटेट आयन. ये वैल्यू प्राप्त हो गई. दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई माइनस जेड, अपने देखा था ना, HCl के लिए वैल्यू x शो करी हमने और सोडियम एसिटेट के लिए y करी और NaCl के z करी, जिसको समीकरण 1, 2, 3 क्रमशः नाम दिया था आपने. तो यहाँ पे वही दिखाया जा रहा है, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू क्या हो गया? ये जो यही वैल्यू आ गई यहाँ पे, ये वाली वैल्यू लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ HIN प्लस लैम्डा इन्फिनाइट एसिटेट आयन एंड इट इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH. देयरफॉर अब हम इस समीकरण की बात कर रहे हैं, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू लैम्डा इन्फिनाइट ऑफ CH3COOH यानी एसिटिक एसिड के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बराबर होगा. तो इस प्रकार से हम आसानी से किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता अनंत अनंत पर निकाल सकते हैं. और चूंकि x, y एंड z कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, चूंकि x, y तथा z को प्रायोगिक रूप से ज्ञात किया जा सकता है, thus इसलिए वैल्यू ऑफ लैम्डा इन्फिनाइट फॉर एसिटिक एसिड कैन बी कैलकुलेटेड. इसलिए एसिटिक एसिड के लिए लैम्डा इन्फिनाइट या अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है. So this is the